प्रणाम इस महान धरती को और आप सबके इस गुरु और माता पिता को। बच्चों, आपको बहुत ढेर सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। आज जानते हैं कैसे आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जो हमारे भोजन में भी बहुत मुख्य स्थान रखती है। हमारे घर के किचन के किसी एक कोने में जहां डलियां रखी होती हैं या एक स्टैंड रखा होता है, वहां पे नीचे प्याज के साथ कहीं सफेद सफेद कलियों वाली एक चीज रखी होती है जिसे हम कहते हैं लहसुन। और ये अचंभित कर देने वाले गुणों से भरपूर है और हम इससे अनभिज्ञ हैं। हम इसे क्या मान के खाते हैं? ये टेस्ट अच्छा करती है। कुछ लोग इसे नहीं भी खाते हैं, कुछ लोग इसे अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स के चलते भी नहीं खाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसे सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं। लेकिन अब से आप इसे स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी खाइएगा। लहसुन यानी गार्लिक प्याज कुल की ही एक प्रजाति है और इसका वैज्ञानिक नाम है एलियम सेटिवोमल। लहसुन एक 12मासी फसल है जो मूल रूप से मिडिल ईस्ट से आई है और जिसकी खेती अब दुनिया भर में होती है। और बहुत प्राचीन काल से ही लहसुन का प्रयोग भोजन और औषधीय प्रयोजनों के लिए भारत में किया जा रहा है। बहुत से मतलब हजारों वर्ष पुराने से, तकरीबन 5000 वर्ष पुराने से तो है ही है। लहसुन इन काल से ही लहसुन का प्रयोग भोजन और औषधीय प्रयोजनों के लिए भारत में किया जा रहा है। बहुत से मतलब हजारों वर्ष पुराने से, तकरीबन 5000 वर्ष पुराने से तो है ही है। लहसुन बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण को रोकने में बहुत मदद करती है। ये फंगस, यीस्ट और कीड़ों से होने वाले इन्फेक्शन को रोकने में बहुत मदद करती है। लगे हाथ एक बात बता दूं, एक बार एक बड़े जंगल में एक बड़े खतरनाक से अजीब से दिखने वाले कीड़े ने काट लिया और भयंकर रूप से काटा था और खून ही निकले जाता। थोड़ी देर बाद वहां नीला नीला पड़ने लगा तो आसपास कुछ भी नहीं था। तो एक संत महाराज जी से मैंने कहा कि ये क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उनके पास लहसुन रखी थी, वो लहसुन का प्रयोग सुबह रात करते थे। वो क्या प्रयोग करते थे वह भी मैं आपको भी बताऊंगा। उन्होंने उसको ऐसे ऐसे कूटा और बहुत जोर से, मैं दर्द के मारे बिलख उठा, लेकिन उन्होंने रगड़ के 5 मिनट में उके और लहसुन उसके अंदर जैसे भर दिया, ऐसा उन्होंने कर दिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, 1 घंटे के बाद वो नीला काला सारे निशान भी गायब हो गए और मैं फिट हो गया। वो तकलीफ भी दूर हो गई। ऐसी अद्भुत चीज है ये। विष मारती है असल में लहसुन। लहसुन का रस शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। इसके नियमित इस्तेमाल से हृदयाघात और दूसरी हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। और भी चीजों से हो जाते हैं ये चीजें। यदि आप लहसुन नहीं खाते तो जरूरी नहीं है कि आप खाएं। इन चीजों को कम करने के लिए अन्य भी तो बहुत सारी चीजें मैं बताता रहता हूं। यह धमनियों के प्लेक के उत्पादन को कम कर देता है। जो लोग बालों की समस्या से परेशान हैं, इसका रस कम बालों, जहां बाल चल दिए हैं वहां पर लगाना शुरू कर दें और लगा के सूखने दें और उसके बाद वह बाल धोएं। ऐसा कहा जाता है, मैंने प्रयोग नहीं किया है, ऐसा कहा जाता है कि इससे नए बाल उगाते हैं। आप प्रयोग करके मुझे बताना। लहसुन के रस में मुहासों का इलाज है। मुहासों से छुटकारा पाया जाता है। तो यह छुटकारा कैसे पाया जाता है? लिखिए और मुहासों से छुटकारा पाइए और चेहरे को बहुत खूबसूरत बनाइए। बहुत अच्छे सुंदर सुंदर चेहरा भी होता है बच्चों का, लेकिन उसमें जो कील महासे उठ के आ जाते हैं वो बड़ा खराब हो जाता है। तो करना क्या है? लहसुन का रस निकाल लीजिए 2-3 चम्मच और इसमें हल्दी मिलाइए। हल्दी शुद्ध होनी चाहिए और मिलाने के बाद ये थिक हो, गाढ़ा हो और मुहासों पर लगाइए और 5 मिनट तक इसे सूखने दीजिए। फिर क्या करिए? पानी से धो लीजिए। गुनगुने से धोएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धीरे धीरे मुहासों में आराम मिलेगा, मुहासे खत्म होंगे और खास बात क्या है? बिना दाग धब्बा डाले खत्म हो जाएंगे। आप ढूंढेंगे मुहासा यार था क्या? और इसका रस हमेशा दिन के वक्त ही लगाना है, यह ध्यान रखिएगा। और सूखने के बाद इसे तुरंत धो लेना है, यानी लगा नहीं रहने देना है। क्योंकि अगर ये
मुहासों को गला सकता है, तो अगर ये बहुत देर तक लगा रह गया तो स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकता है। हर चीज का प्रयोग उसके नियम के हिसाब से ही किया जाता है ना। तो लहसुन की बहुत सारी बातें, बहुत सारे लाभ आपको अभी मैं बता रहा हूं। यह भी बताऊंगा कि दिमाग की होने वाली बीमारियों को, न्यूरो प्रॉब्लम्स को लहसुन रोकने में मदद करती है। लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, आज आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा तथा अच्छे उपहार मिलने के योग हैं। एक सावधानी रखिएगा, बहन से झगड़िएगा नहीं। उपाय क्या करना है? रोली का तिलक लगाइए, काम पर चले जाइए, सब ठीक होगा। वृषभ राशि, पिछले समय से आ रही परेशानी समाप्त होगी तथा कार्यों में प्रगति होगी, पूर्णता प्राप्त होगी। बस एक सावधानी जरूर रखें। अक्सर क्या होता है, हम किसी धार्मिक पुस्तक की या किसी धार्मिक कार्य की पे तंज मारते हैं, नहीं कीजिएगा अन्यथा नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? जीवन साथी को उपहार दीजिए, सब ठीक होगा। और जीवन साथी नहीं है, मां को दे दीजिए, किसी बच्ची को दे दीजिए, किसी बच्चे को दे दीजिए, लेकिन आज के दिन आपको उपहार देना है। मिथुन राशि, आज आपको पेट संबंधी समस्या हो सकती है तथा संतान से कष्ट हो सकता है। एक सावधानी रखनी जरूरी है। भावनाओं पर नियंत्रण रखिएगा इस दिन। उपाय, पौधों को सींचिए, खासतौर से तुलसी जी को, फिर काम पर निकलिए, दिन अच्छा गुजरेगा। कर्क राशि, आज आपको कार्यों में कुछ परेशानी आ सकती है। दिन बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता, ध्यान से चलना होगा। और एक सावधानी, यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो तन, मन, धन तीनों का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? अपनी माता जी को प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। कैसे प्रणाम करते हैं? ऐसे क्रॉस हैंड्स, राइट से राइट, लेफ्ट से लेफ्ट आशीर्वाद लीजिए। या माता जी पास नहीं है तो मानसिक रूप से उनको याद कीजिए, अपने काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। अब लहसुन की कुछ और खासियतें आप जानने की कोशिश कीजिए। लहसुन की पत्तियां, लहसुन का तना और फूलों का भी उपयोग किया जाता है। सभी हिस्से इस्तेमाल किए जाते हैं। लहसुन में पाए जाने वाले सल्फर के कारण इसका स्वाद और गंध बहुत तीखी और खराब होती है। इसकी वजह से अनेक लोग इसका जीवन में उपयोग नहीं करते, लेकिन फिर भी जो करते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं। लहसुन का प्रयोग यूं तो दुनिया भर में होता है, लेकिन चीन और भारत में बहुत इसका उत्पादन और प्रयोग होता है, बल्कि चीन में तो सबसे ज्यादा होता है। लहसुन में गंधक की अधिकता होती है और इसे पीसने पर एलिसिन नाम का एक तत्व प्राप्त होता है जो प्रतिजैविक विशेषताओं से भरा हुआ होता है। अब आप समझे लहसुन स्किन की प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करती है। इसके अलावा लहसुन में प्रोटीन होती है, एंजाइम्स होते हैं, विटामिन बी, सैपोनिन होता है, फ्लोवोनाइड होते हैं, जिसकी वजह से यह पूरे शरीर को ताजगी देती है, वात विकार खत्म कर देती है, यानी गैस्ट्रिक बॉडी को ठीक करती है। लहसुन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसी वजह से लहसुन खाने से पेट ठीक होता है। उसके बाद जो ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, रक्त शोधन की जो प्रक्रिया है वह बेहतर होने लगती है। वायु जब शरीर से निकलनी शुरू होती है तो हाथ पैरों में दर्द कम होने लगता है। साथ ही साथ जब आपका ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है, रक्त का शोधन हो रहा है, तो हृदय की बहुत सारी समस्याएं ठीक होने लगेंगी खुद ब खुद। बताइए क्या चमत्कार है उस प्रभु का। वो लहसुन, इतनी सी गांठ, और ये कितना फायदा कर सकती है। और एक कली की लहसुन मैं आपको बताने वाला हूं अभी, क्या फायदा है, खासतौर से यदि आप भयंकर दर्द से जूझते हैं तो। लेकिन पहले बताऊंगा सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, आज आपको यात्रा से लाभ होगा। किसी पुराने मित्र से आपकी बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, बड़ी लाभदायक भी रहेगी। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन किसी पर तंज मत कसिएगा,
कमेंट टोंट मत मारिए, और खासतौर से सेवकों पर बिल्कुल मत मारिएगा, नहीं तो आपकी प्रतिष्ठा पर वह दाग लगा देंगे। उपाय क्या करना है? सूर्य को अर्घ्य दीजिए, थोड़ी देर शांति से सूर्य के सामने खड़े हो जाइए अगर समय है तो, फिर अपना काम प्रारंभ कीजिए, प्रभु कृपा करेंगे। कन्या राशि, आज आपको सर्दी जुकाम के कारण नाक गले संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, एक सावधानी रखनी है। आज परिवार में ज्यादा मत बोलिएगा, चुप रहिएगा, हाँ में हाँ मिलाते हुए अपना काम करिएगा बस। दिन परेशानी का है, वाद विवाद में उलझ सकती, इसलिए कह रहा हूं। उपाय, गणेश जी की 12 नामावली मैंने लिखा है, 12 नाम गणपति जी के, वह पढ़ लीजिए और देखिए दिन अच्छा गुजरेगा। ये जो नाम मैंने आपको लिखाए थे बहुत सारे, वो आपको पास लिखे हुए होंगे, ऐसा मुझे याद है, ऐसा मेरी उम्मीद है, और आपको ये नाम याद होंगे ये भी मैं आशा करता हूं। तुला राशि, आज आपके यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, कार्य आपके पूर्ण सिद्ध होंगे, दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, खुल के काम कीजिए। बस एक सावधानी, वाणी बहुत संयमित रखिएगा, बहुत संतुलित बोलिएगा। और उपाय क्या करना है? श्वेत वस्त्र पहने काम पर चले, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आज आपका मन एकाग्र नहीं, यात्रा में कष्ट हो सकता है। एक सावधानी, धन मत दीजिएगा किसी को, और ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। उपाय क्या करना है? ऐं नमः जप करिए थोड़ी देर बैठ के, सब ठीक। अभी और भी विशेषताएं इसमें, जरा सुनिए तो। लहसुन के रस की 20 बूंदें 1 गिलास अनार के रस में मिलाकर पीने से किसी भी तरीके की खांसी पूरी तरह ठीक हो जाती है। लहसुन के रस की 10 बूंदें और 2 चम्मच शहद को 1 गिलास में पानी में घोलकर रोजाना पीने से जो सांस का फंसाव होता है इसमें फायदा होता है। लेकिन यदि बीमारी है तो चिकित्सकीय सलाह लेनी है। लेकिन घर में यदि अस्थमा वगैरह है बड़े लोगों को, तो बच्चों को ये कभी कभी जरूर दीजिए। लहसुन का रस हमेशा खाना खाने के बाद लेना चाहिए, पहले नहीं, और वो भी तकरीबन 30 से 45 मिनट के बाद। लहसुन में पाए जाने वाला एज़ोइन यौगिक रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, इसीलिए वो बाबा जी ने जो वो रखड़ा था इसीलिए खून बहता हुआ रुक गया, बड़ा तेज खून बह रहा था इसलिए रुक गया, क्योंकि वो क्लॉट कर देता होगा। जिनको हृदय संबंधी बीमारी होती है और रक्त का थक्का बनने में देरी होती है, उनके लिए यह रामबाण का काम करता है। लहसुन का एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण, यानी ये आपको वायरस और बैक्टीरिया से बचाता है, जिसकी वजह से आपको त्वचा का संक्रमण, त्वचा की बीमारियां नहीं होती। एज़ोइन यौगिक होता है, वो आपकी त्वचा को चिकना करता चला जाता है, और जो फंगस वगैरह त्वचा पे दाने धब्बों की तरह से बढ़ जाती है उसको ये ठीक करता है। एक और चीज, लहसुन खाने से शरीर में इंसुलिन का स्तर अच्छा हो जाता है, उसका स्तर बढ़ेगा तो नेचुरली ब्लड शुगर को कंट्रोल करेंगे। तो जिन घरों में शुगर की प्रॉब्लम है उस घरों के लोग यदि मान्यता के विरुद्ध ना हो तो लहसुन का रस जरूर खा ले, या सोते समय 1 लहसुन गुनगुने पानी से लेकर सोया करें। दांत के दर्द, लहसुन की ऊपर की छाल उतारिए या उसको हल्का सा ऐसे करके पीसिए, दांत में रख लीजिए, बड़ा फायदा करता है। जैसे लौंग फायदा करती है ना, वैसे लहसुन भी फायदा करता है। लहसुन का रस जो है खून को साफ करता है, खून को पतला भी करता है, इसलिए हार्ट ठीक रहता है, इसलिए त्वचा भी सुंदर हो जाती है। खून का प्रभाव सुचारू रूप से बढ़ता है, इसलिए दिमाग भी ये दुरुस्त कर देता है। कहीं एक खास बात बताऊं तो चौंकना नहीं, लहसुन का सेवन बांझपन को दूर करने में मदद करता है। मेरी अपनी रीजनिंग है, ये मेरा अपना लॉजिक है, ये इसलिए मदद करता है क्योंकि ये धमनियों में रक्त के प्रवाह को विरल कर देता है, अच्छी तरह विस्कोसिटी कम कर देता है। तो हो सकता है, ये मेरी सोच है कि जैसे बहुत सारे लोगों की ट्यूब में ब्लॉकेजेस होती हैं, या एक पर्टिकुलर टाइम पे कंसप्शन नहीं हो पाता, फैट वगैरह बहुत होने की वजह से, लहसुन ठीक कर सकता होगा। ये मैं सोच रहा हूं, गलत भी हो सकता हूं, लेकिन प्रयोग करिएगा,
इतना गलत नहीं होगा। कितनी सारी अच्छी अच्छी बात अभी मुझे आपको बतानी है, लेकिन रुकूंगा एक ब्रेक के बाद। भयंकर दर्द है शरीर में, तो लहसुन क्या करेगी अभी बताता हूं, लेकिन पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, आज आपको साथियों का सहयोग प्राप्त होगा तथा लाभ भी होगा। एक सावधानी, रिस्क वाले काम इस दिन ना करें तो अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? ओम ग्राम ग्रीम गोम सा गुरुवे नमः, इसका जप कीजिए, 21 बार कर लीजिए, चलते चलते करते चले जाइए, लाभ होगा। मकर राशि, आज सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है तथा कार्य स्थल पर अनुकूल वातावरण भी मिलेगा। अच्छा है, खूब तरक्की कीजिए, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, धार्मिक कार्यों में बाधा मत कीजिएगा। अपने धार्मिक कार्य को छोड़कर काम पर मत जाइए, कुछ सेकंड ही सही, आप मत कीजिए आधे घंटे का काम आधे सेकंड में कर लीजिए उसको, लेकिन धार्मिक कार्य में बाधा उत्पन्न करके मत जाइएगा। उपाय, इस दिन सेवकों की प्रशंसा करें और सेवकों को कुछ खान पान को भी दे दीजिएगा। कुंभ राशि, आज शरीर में आलस्य रहेगा तथा किसी से भय भी बना रहेगा। इस दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, आपको अलर्ट रहना होगा। सावधानी क्या है? सरकारी कार्य नहीं करे तो ठीक है। उपाय, गरीबों को भोजन दीजिए, अपने काम पर चलिए, तो वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आज आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है तथा मन में अस्थिरता और डर, शक, वहम, असुरक्षा सब रहेगी। सावधानी, महत्वपूर्ण निर्णय इस दिन मत लीजिएगा, मजबूरी में लेना पड़े सलाह मशवरा करके लीजिएगा। उपाय क्या करना है? अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, काम पर चलिए, सब ठीक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम तो संस्कृति के लोग हैं ना, इसलिए अनजान को भी विश करेंगे। बोलिए जरा, विश यू अ हैप्पी बर्थडे। जिनका भी आज जन्मदिन है उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके आने वाले 12 महीनों का हाल अच्छा है, बढ़िया समय है। ये 12 महीने बहुत अच्छे हैं। हाँ, सितंबर तक का समय थोड़ा तनाव भी देता रहेगा। और क्यों? अक्टूबर 2014 से लेकर मार्च 2015 तक जो काम आपने किए हैं या जो निर्णय आपने लिए हैं वो थोड़ा थोड़ा परेशान सितंबर तक करेंगे, परंतु उसके बाद फिर अच्छा समय, और बल्कि हो सकता है भाग्योदय हो जाए एक वर्ष के अंदर। तनाव के बाद भी अगस्त से दिसंबर के बीच कोई नया अच्छा अध्याय आपके जीवन में जुड़ेगा। बस एक प्रिकॉशन है, स्वयं को रोगों से बचाइएगा, अन्यथा ये रोग आसानी से ठीक नहीं होंगे। अगर हो गया तो अनेक वर्ष परेशान करेगा। पर घर में विवाह, नई नौकरी, पदोन्नति, अच्छी शिक्षा संबंधी कार्य ये बनेंगे। उपाय क्या करें? मां से चांदी की चेन लीजिए, अभी कह दीजिए शाम को चांदी की चेन पहन के केक काटेंगे हम तो। चलिए अब आपसे बातचीत करते हैं। यदि आपको कुछ पूछना समझना बताना हो तो फिर इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा, goodluckguru@itvnetwork.com। मोना जी से बात करते हैं, सूरत से हमारे साथ हैं। राम राम मोना जी। राम राम, कैसे हो? एकदम अच्छा, एकदम अच्छा। हाँ, अभी मैंने इसीलिए फोन किया अर्चया, मुझे मेरे बेटे के लिए सजेशन चाहिए था। अब नहीं चाहिए? तो मेरे बेटे की बर्थ डेट है 8 सितंबर 2000। हाँ। और जन्म समय है दोपहर का 1 और 1:52 1 o'clock 52 मिनट ठीक, दोपहर का समय है। और जन्म स्थान? और जन्म स्थल सूरत ही है। ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा तो है। पढ़ाई में ही उसकी बहुत कमजोर होता है और सुबह भी जुकाम भी उसको बहुत रहता है। पढ़ाई की चिंता नहीं करो, पढ़ाई में आगे अच्छा निकलेगा, अच्छा निकलेगा। अच्छा। बस ये टीवी और मोबाइल इनसे छूट जाए तो पढ़ाई में फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और ज्यादा चिंता की बात नहीं है। और इनको एक चीज हम ये भी कर सकते हैं, सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू डाल के इनको दे दिया कीजिए। भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी परेशानियां भी ठीक हो जाएंगी। और अब गुरु मंत्र, वजन घटाने से लेकर डायबिटीज घटाने तक भोजन में लहसुन लेने के फायदे ही फायदे हैं। एक शोध में पढ़ रहा था,
उस शोध के अनुसार लहसुन के एक नए फायदे का भी पता चला है, जिसके अनुसार हफ्ते में 2 बार लहसुन के सेवन से फेफड़ों के कैंसर का रिस्क आधा हो जाता है। फेफड़ों का कैंसर बहुत बढ़ रहा है, आपको पता है, प्रदूषण की वजह से। हमारी आपकी ज्यादा गलती नहीं है इसमें। और हाँ, ये जो बर्गर खाते हैं ना लोग, इनके फेफड़े जल्दी खराब होते हैं, ये भी रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। आटे का प्रयोग तो रोज होता होगा आपके यहाँ, अब मेरे दृष्टिकोण से कीजिएगा। कुछ खास बताऊंगा कल। आज आप खूब खुश रहिए, और जब आप खुश हुआ करें ना, तो दूसरों को भी खुश किया कीजिए अच्छे से। चलो, राम राम, नमस्कार।